हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता। आज मैं आपको पुष्प की संरचना के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुष्प की संरचना। बेटा, एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से 4 चक्र पाए जाते हैं। वे 4 चक्र कौन कौन से हैं? नंबर 1 बाह्य दलपुंज, जिसे इंग्लिश में कैलेक्स बोलते हैं। नंबर 2 दलपुंज, जिसे इंग्लिश में कोरोला बोलते हैं। नंबर 3 पुमंग, जिसे इंग्लिश में एंड्रोशियम बोलते हैं। नंबर 4 जायांग, जिसे इंग्लिश में गाइनोशियम बोलते हैं। इसमें जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है वो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। जो एंड्रोशियम है वो क्या होता है, नर जनन अंग होता है, और जो गाइनोशियम है वो मादा जनन अंग होता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले बाह्य दलपुंज या कैलेक्स। यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, अनेक बाह्य दल पाए जाते हैं। यानी कि ये वाला जो पार्ट है बाह्य दलपुंज, यह पुष्प का पहला चक्र होता है। बेटा, ये बाह्य दल क्या होते हैं, आपने अधिकतर देखा होगा टमाटर बैगन में। टमाटर में तो कम होता है, लेकिन बैगन में तो अधिकतर बैगन में मोस्टली होता ही होता है। ठीक है, जो ग्रीन कलर का डंठल होता है ना, उसे हम बाह्य दलपुंज बोलते हैं। ठीक है, टमाटर में भी होता है, टमाटर में कम होता है, बैगन में ज़्यादा होता है, लेकिन टमाटर में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज। सेकंड देखते हैं दलपुंज या कोरोला। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। इसमें अनेक दल होते हैं, यानी कि ये दलपुंज है। ठीक है, ये पुष्प का दूसरा चक्र है और इसमें अनेक दल पाए जाते हैं। बेटा, दल क्या होते हैं, जिसे हम पेटल्स भी बोलते हैं। अगर हम नॉर्मली लैंग्वेज में देखें तो आपने जो पुष्प होता है उसकी कलरफुल लीव्स देखी होंगी, पत्तियां देखी होंगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। ठीक है, नंबर 3 पुमंग या एंड्रोशियम। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है और ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पुंकेसर या एंड्रोशियम। तो ये जो एक पतला सा तंतु गया है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल रहे हैं पुंकेसर या एंड्रोशियम। जो पुंकेसर होता है इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं परागकोश, जिसमें परागकण प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो पतला सा तंतु गया है इसे हम बोलते हैं कुतंतु। इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं पुंकेसर या पुमंग। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका चौथा पार्ट गाइनोशियम। ठीक है, यह चौथा चक्र होता है और यह क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो बीच में एक संरचना दे रखी है, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। ठीक है, इसके भी क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, ये जो बीच में पतला डंडी नुमा भाग है इसे हम बोलते हैं वर्तिका, इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। और ये जो फूला हुआ पार्ट है इसको हम बोलते हैं अंडाशय, इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। ठीक है, अंडाशय में क्या होता है, बीजांड होते हैं, और बीजांड में क्या होते हैं, ये बीज पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसमें ये छोटी छोटी संरचनाएं दे रखी हैं, इसे हम क्या बोल रहे हैं, बीजांड बोल रहे हैं, जिसमें बीज पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, यही पुष्प की संरचना है। और यदि आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा।